कक्षा 12 के विद्यार्थियों, हम ये वीडियो आपको बहुत पहले भी दे चुके हैं, परंतु उस समय क्या था कि यूपी बोर्ड ने जल्दबाजी में जारी किया और कुछ त्रुटियां हुई। जैसे कि गंगा अवतरण पढ़ना भी था और नहीं भी पढ़ना था, यानी 30% में हटा भी दिया गया था और पढ़ना भी था, पढ़ने वाले में 70% में भी रख दिया गया था। तो वही त्रुटियां सुधार करके यूपी बोर्ड ने पुनः ये कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें आपको कुछ पाठ पढ़ने, जैसे कि पहले विविधा था, अब विविधा नहीं है साहित्य हिंदी में। ठीक है, चलो तो आज देख लेते हैं साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी के साथ अन्य विषय। अन्य विषयों का भी हम आपको इसी में दिखा देंगे, वो बताएंगे नहीं, लेकिन सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी जरूर हम बता रहे हैं आपको पूर्णतया, क्योंकि मेरे चैनल पे यही पढ़ाई जाती है। सुबह 7 बजे, 7:30 पे हाई स्कूल की हिंदी और शाम को 7 बजे इंटरमीडिएट की हिंदी। ठीक है, देखो, तो ये 30% जो है, 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा है, जिसमें आपको जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ नहीं पढ़ना है। ये तो 30% नहीं पढ़ना जो हम बता रहे हैं। हरिशंकर परसाई का निंदा रस, यानी 2 पाठ आपको गद्य गरिमा से नहीं पढ़ने हैं। समझ गए आप? भाग्य और पुरुषार्थ, निंदा रस, और हम गद्य पूरा भी कर चुके हैं, उसमें कुछ बचा भी नहीं है। भीष्म साहनी का खून का रिश्ता और शिवानी की लाटी नहीं पढ़नी है। लाटी और खून का रिश्ता नहीं पढ़ना है हिंदी साहित्य के लिए, मैं ये बता रहा हूँ। फिर अभी बताऊंगा सामान्य के लिए। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैथिली शरण गुप्त का गीत नहीं पढ़ना है। कैकेयी का अनुताप पढ़ना है, मैं पढ़ा चुका हूँ। जयशंकर प्रसाद का गीत नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु पढ़ना है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संध्या सुंदरी नहीं पढ़ना है। बादल राग पढ़ना, यही पढ़ाना बाकी है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल इस समय संस्कृत दिग्दर्शिका स्टार्ट किया हूँ। सुमित्रानंद पंत का परिवर्तन नहीं पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर का पुरवा और उर्वशी नहीं पढ़ना है। अभिनव मनुष्य पढ़ लेना है। विविधा का बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है। विविधा का नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, किसी को विविधा में नहीं पढ़ना है। पूरा विविधा हट गया, पहले पूरा विविधा था। अब कल मैंने संस्कृत दिग्दर्शिका पढ़ाई थी तो बच्चे कह रहे थे भोजस्य औदार्यम पढ़ाइए, है, लेकिन नहीं है भैया। भोजस्य औदार्यम बिल्कुल हट गया है। चौथा पाठ आपका ऋतु वर्णनम हट गया है, यह भी साहित्य हिंदी में नहीं पढ़ना है। अब खंड खा में देखो क्या हट गया है। खंड खा में आपका वर्णव्रत में देखिए, इंद्रव्रजा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मत्तगयंत, सुमुखी, सुंदरी, वसंत, तिलका लक्षण उदाहरण ये हट गए हैं। मुक्तक में मनहर लक्षण उदाहरण हट गए हैं। संस्कृत व्याकरण में तोर्ली, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, विसर्ग संधि, अतोरोर प्रताद प्लुते, हसीचारोरी, समास बहुव्रीहि ये हट गए हैं। शब्द रूप में संज्ञा में राजन, जगत और सरित के रूप नहीं पढ़ने हैं। सर्वनाम में सर्व, इदम, यद नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप में परस्मैपदी में दा, क्री, चुर नहीं पढ़ना है। प्रत्यय में कृत, तब्यत और अनियर प्रत्यय हटा देने हैं। तद्धित में वतु प्रत्यय खत्म हो गया है। विभक्ति परिचय स्वधा अलम वसट, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगाच नहीं पढ़ना है। खष्टी शेषे यतश्च निर्धारणम ये सूत्र हटा दिए गए हैं। केवल कोविड-19 के चलते 2021 के लिए ये सब चीजें हैं, ये भी ध्यान रखिए 2021 के लिए चीजें हैं, 22 में लागू नहीं होंगी। अब 70% में पढ़ना आपको क्या है? 70% में पढ़ना क्या है? देखो, गद्य साहित्य का विकास, पद्य साहित्य का विकास मैंने पढ़ा भी दिया है, पूरा करवा दिया है। ये आपके 10 अंक पूरे हो जाएंगे मेरे चैनल से, आप देखिए उनको। ठीक, ये पढ़ना है। ठीक है, पाठ। अब फिर गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, पूरा गद्य गरिमा समाप्त हो गई है, गद्यांश के प्रश्नोत्तर सब हल करवा चुके हैं। ठीक है, जीवनी वगैरह सब, साहित्यिक परिचय वगैरह, कृतियां, भाषा शैली। ठीक है, साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां, भाषा शैली, ये सब अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो ये सब मैं करवा चुका हूँ। फिर काव्य सौष्ठों में कवि परिचय, जीवनी, कृतियां, साहित्यिक विशेषताएं, ये सब भैया हमने करवा दिया है। अभी जो हो रहा है काव्य वाले बचे हैं, लेकिन गद्य वाले तो करवा दिए हैं। कहानी में चरिचित्रण, कहानी तत्व तक एवं तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 शब्द हैं। ठीक है, खंड काव्य में आपको पढ़ना क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे 80 शब्दों में लिखना है आपको। खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्रण, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न भी आ जाएंगे। ठीक है, खंड खा में देखो, खंड खा में संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद, 7-7 अंकों में दोनों आएंगे, एक पद्य और एक गद्य आएगा। ठीक, संस्कृत दिग्दर्शिका से। फिर पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न, संस्कृत में उत्तर देना होगा, कोई 2 प्रश्न करने होंगे, 4 अंकों के आएंगे। सभी रसों को पढ़ना है, रस नहीं छूटे हैं कोई, सभी रस पढ़ना है साहित्य हिंदी में। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 पढ़ने हैं।
ठीक है। अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ने हैं। चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलिया, हरिगीतिका, बरवय, ये सब पढ़ने हैं। लक्षण उदाहरण पढ़ने हैं आपको। निबंध भी आपको कुछ होने हैं। और संस्कृत व्याकरण देखिए, स्वर संधि में एचो अयावाह, एंगः पदान्तादति, एंग पररूपम, व्यंजन स्तोह, स्टुनाश्चुः, स्टुनाष्टुः, झलाम जशझसि, खरिचा मनो अनुस्वारः, विसर्ग संधि विसर्जनीय से सह, सर ससजुसोरुः, अव्ययी भाव कर्मधारय, ये समास पढ़ने हैं। शब्द रूप पढ़ने, आत्मन नामन के पढ़ने हैं। बाकी लोट लकार, विधलिंग लकार, स्था, पानी, लट लोट, ये धातु रूप पढ़ने हैं। कृत कत कत्वा पढ़ने हैं। उत्वा मतु पढ़ने हैं। विभक्ति परिचय में अविता परिता समयानिक द्वितीया तृतीया सायुक्त प्रधाने पढ़नी है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसठ योगास पढ़ना है। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा इतना पढ़ना है। अलम वसठ योगाश्च हट गया है, ऊपर बताया हमने, सूत्र दो एक में ही दो हैं। फिर अनुवाद करना होगा। अब देखिए, आपको वासुदेव शरण अग्रवाल पढ़ने हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद, दीनदयाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आज ही ज्वाइन कीजिए। हर शाम 7 बजे इंटरमीडिएट की लाइव क्लासेस चलती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन पढ़ना है। पहले जो मैं वीडियो दे चुका हूँ उनको अन्यथा मत लीजिए, वो गलती बोर्ड की थी, मेरी नहीं थी। तो उसी हिसाब से मैंने बना दिए थे वो वीडियो। लेकिन अब आपको क्या करना है, यही वीडियो देख के आपको समझना है। ठीक है। काव्य है तो निर्धारित पाठ्य पुस्तक भारतेंदु की प्रेम माधुरी यमुना छवि पढ़नी है, पढ़ा चुके हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग हट गया है। और गंगा अवतरण मैंने पढ़ा दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका मैंने 2 बार पढ़ाई है, चैनल पे है। गुप्त का कैकेयी का अनुताप पढ़ा चुका हूँ। जयशंकर प्रसाद का श्रद्धामन पढ़ा चुका हूँ। निराला का अभी बादल राग बाकी है, जो अगले दिनों में आएगा। ठीक है। पंत का आपको पढ़ना है, नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी वर्मा के गीत पढ़ने हैं, कुछ नहीं हटा है। दिनकर की अभिनव मनुष्य पढ़ना है। और अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा, हिरोशिमा पढ़नी है। कथा साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु का दूसरा पाठ, पंचलाइट, अमरकांत की बहादुर, शिव प्रसाद की कर्मनाशा की हार पढ़नी। हालांकि टाइपिंग त्रुटियां हैं, बहादुर देखो कैसे लिखा है। बाकी खंड काव्य तो वही चलते रहेंगे जो चलते हैं। और संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको संस्कृत भाषाया महत्वम पहले ही पाठ पढ़ना है, तो पहला मैं पढ़ा चुका हूँ कल। आत्मज्ञा सर्वज्ञा पढ़ना है। जातक कथा पढ़नी है। नपद दिलीपः, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, दूतवाक्यम पढ़नी है। शब्द रूप धातु रूप पढ़ने हैं। ठीक है। अब सामान्य हिंदी वाले देखें क्या हटा है उनका। सामान्य हिंदी वाले, ठीक है, सामान्य हिंदी कक्षा वाला वो देखें क्या हटा है उनका। ठीक। पहले कुछ त्रुटियां हुई थी, सुधार कर 30% में हटा क्या है, कन्हैया लाल को नहीं पढ़ना है, हरिशंकर को नहीं पढ़ना है, निंदारस और रबड़ नरसिंह होम में नहीं पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त के गीत नहीं पढ़ने हैं। जयशंकर प्रसाद के गीत नहीं पढ़ने हैं। पंत के परिवर्तन नहीं पढ़ने हैं। दिनकर का पूर्वा ऋषि नहीं पढ़ना है। शिवानी का लाटी नहीं पढ़ना है। एक ही पाठ भोजस्य औदार्यम नहीं पढ़ना है। ठीक है, उनका भी भोजस्य औदार्यम हटा है, जो उनका हटा वो उनका हटा। राजन जगत सरित के शब्द सर्व इदम नहीं पढ़ना है। भ्रांतिमान संदेह अलंकार नहीं पढ़ना है। 70% में पढ़ना क्या है, बस बाकी सब वही रहेगा। और देखो यहाँ पे ये चीज नई है, बाकी सब वही रहेगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ना है सामान्य हिंदी वालों को। अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए त्रुटि मार्जन पढ़ना है। श्रृंगार करुण हास्य वीर शांत रस के लक्षण उदाहरण पढ़ने हैं, यानी थोड़े से आधे रस पढ़ने हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष लक्षण उदाहरण पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा लक्षण उदाहरण पढ़ने हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण उदाहरण पढ़ने हैं। हाँ, ये सब पढ़ने हैं। और पत्र, नियुक्ति पत्र, बैंक से ऋण लेने वाला पत्र, अपने गांव की सफाई का पत्र, ये प्रार्थना पत्र 3 और बाकी निबंध आएंगे। ठीक है। अब देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल मैंने पढ़ा दिया, हजारी प्रसाद पढ़ा दिया, जी सुंदर रेड्डी पढ़ा दिया, एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा दिया। हरिऔध का पवन दूतिका समाप्त। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप पढ़ा दिया। श्रद्धा मनु पढ़ा दिया। पंत का अभी नौका विहार और बापू के प्रति बकाया है। ठीक है, पंत का बकाया है। ठीक है। निराला का आपका दिया नहीं, निराला का हटा है क्या, अभी देख रहे हैं भैया 70% पहले। अच्छा, इसका मतलब पहले निराला नहीं थे आपके। हाँ, आपको निराला नहीं पढ़ना था, तो निराला है भी नहीं। ठीक है, निराला से कोई मतलब आपको नहीं है, निराला से कोई मतलब नहीं है आपको। चलो, पंत का नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी वर्मा का गीत पढ़ना है। दिनकर की अभिनव मनुष्य पढ़ना है। सच्चिदानंद का मैंने आहूत बनकर पढ़ना है। जैनेन्द्र का ध्रुव यात्रा और फणीश्वरनाथ रेणु का पंचलाइट, अमरकांत का बहादुर, ये कहानियां पढ़नी है। बाकी खंड काव्य तो वैसे रहेंगे। आत्मज्ञ सर्वज्ञ पढ़ना है। संस्कृत भाषा महत्वम वो तो पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब आत्मज्ञ सर्वज्ञ पढ़ाएंगे आगे। जातक कथा,
सुभाषित रत्नानि महामना मालवीय पंचशील सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी कक्षा वाला हम नैतिक योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा है, ये आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट रोक रोक करके लेते रहिए। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी विषय में बता नहीं पाऊँगा, मैं केवल दिखा सकता हूँ आपको। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाकर के 12th वाला सिलेबस है, अरबी है, ये अर्थशास्त्र आ गया। अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, देखना है, समझ लीजिए। ठीक है, कुल मिला के आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र में, इतिहास में क्या हटा है क्या आना है ये भी देख लीजिए। ये देखना है आपको, देखिए। ठीक है, बाकी अन्य विषय साइंस साइड वाले, उर्दू वाले जो भी हैं, ये आप पूरी पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिए। मैं बहुत टाइम हो जाएगा, मैं कहाँ तक बताऊंगा, पूरी पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगी कहाँ से, यूपीएमएसपी की वेबसाइट से। और मैं ये टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ में भेजे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत अब नहीं रही होगी, कन्फ्यूजन समाप्त हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सबको एक बार शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे बिल्कुल दिक्कत में ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें।